जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है। उसी कड़ी में हम आज आए हैं जनपद हापुड़ के ग्राम गालंद में, जहां एक युवा नेता है जो काफ़ी संघर्षशील है और समाजवादी पार्टी के विचारों को, लोहिया जी के विचारों को, मुलायम सिंह यादव जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और कर्मठता एवं जुझारूता से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम बात कराते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अरुण तोमर है और समाजवादी पार्टी से जिला सचिव हापुड़ हूँ। और हम समाजवादी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा पूरी करते हैं। जितने भी माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश होते हैं उन पर पूरा उतरने की, और उनके कार्यों को जो 2012 से 2017 के बीच किए गए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में सफल रहते हैं। जैसे कि आप युवा हो और आपको पार्टी का जिला सचिव का पद दिया गया हो, तो काफ़ी जिम्मेदारी का पद है। तो ये किस कारण, किस लिए आपको मिला है? पार्टी की जिम्मेदारी हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो मुझे दी गई है, तेजपाल प्रमुख जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कुछ मेहनत हमारी होगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए और हमारी पार्टी के लिए। तो शायद उन्होंने देखा हो कि हाँ, ये युवा हैं और पार्टी के लिए संघर्ष और मेहनत कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है। आपको समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कितना समय हो गया है? मैं वैसे कहना चाहता हूँ कि अगर पार्टी की जुड़ने की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं 2007 से लगभग 6-7 से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि धर्मेश तोमर जी यहाँ चुनाव लड़ते थे और सबसे पहले वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। तब से जानते थे, पर उतना वो नहीं था कि हाँ भाई, हम इतना समझते थे कि मुलायम सिंह यादव जी का झंडा साइकिल का झंडा है, पर हमें साइकिल ही पता रहती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर 2011 से और 12 से बिल्कुल ज़िले में उतरकर, जब से ज़िला हापुड़ हुआ है तो 2011-12 में ये सरकार हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और धर्मेश तोमर जी यहाँ से 2012 में विधायक बने। तब से हम पूरे सक्रिय हैं और पूरे ज़िले हापुड़ में और पूरी धौलाना विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। और हमने जो सरकार में रहते हुए भी ऐसे बहुत कार्य किए सरकार के प्रति, और आज सरकार में नहीं है 2017 के बाद से और 2020 तक। आज भी हम धौलाना तहसील पर धरना, नगर पालिका हापुड़ में धरना और पार्टी कार्यालयों पर मीटिंग में, और पार्टी के कार्यालय के आदेश से जो जिला अध्यक्ष जी का आदेश होता है, हापुड़ में कई बार हमने धरने दिए हैं और उनके साथ संघर्ष में रहे हैं। तो पार्टी के प्रति मेहनत, हमारी जागरूकता एकदम रहती है। और इस टाइम पे धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी से एमएलसी शिक्षक प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और शिक्षक का चुनाव उन्हें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक हमसे हुआ, अपने गांव गालंद में भी और धौलाना विधानसभा का गालंद गांव अनवरपुर में भी और दादरी की विधानसभा गांव में भी हमने कई उनकी मीटिंग कराई हैं। कई स्कूलों में जाकर खुद संपर्क किया है, कई शिक्षकों से संपर्क किया है। तो पार्टी के प्रति हम अपना समय बिल्कुल देते हैं, पूरा पूरा। जैसे कि आपकी उम्र कम है और आपको सचिव पद दिया गया है, तो एक तरह से देखा जाए तो युवाओं को जो अखिलेश यादव जी ने, पार्टी ने मौका दिया है, वो काफ़ी सराहनीय है। तो उसके लिए आप अखिलेश यादव जी के लिए, पार्टी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपनी इस पार्टी का और अपने ज़िले के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी हर युवा को, हर समाज से, हर वर्ग से आगे बढ़ने का मौका देते हैं, जैसे कि मुझे भी दिया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी तक हर युवाओं को हर जगह मौका मेरे शायद दिया जा रहा है। और हमारी ज़िले की कमेटी में सबसे ज़्यादा युवा हैं, और वहाँ लखनऊ से या दिल्ली से जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, सबसे ज़्यादा युवा मुलाकात करते हैं और वो युवाओं को पीठ थपथपा के सराहना देते हैं कि आप कार्य करते रहें, आप मेहनत करते रहें, हम आपको जिम्मेदारी या जो भी हमसे बन बैठेगा आपके लिए पूरा करेंगे। और युवाओं में वो पूरा जोश भरते हैं और युवाओं का हमेशा साथ देते हैं। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक युवा हैं हमारे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा के नाम से जाने जाते हैं, युवा अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने हर युवाओं को बढ़ने का मौका दिया है, उसमें एक मैं भी हूँ, जो तेजपाल प्रमुख जी के नेतृत्व में उनके माध्यम से मुझे दिया गया है जिला सचिव का पद। और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से पद को निभाने की भी पूरी पूरी कोशिश करता हूँ और करता ही रहूँगा। जैसे कि आपको इतना समय हो चुका है पार्टी से जुड़े हुए, 2006-07 से आप बराबर जुड़े हो, ऐसा कोई स्मरणीय पल हो जो पार्टी के प्रति हो, या हमारे जो आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जो ऐसा कोई स्मरणीय पल हो जो आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहते हैं? ऐसे पल तो बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व से और उनके मुझसे मिले हैं, जो उनसे मतलब
पहले किशन सिंह तोमर जी जिला अध्यक्ष थे, और उससे पहले सुबोध नागर जी जिला अध्यक्ष थे, अब तेजपाल प्रमुख जी भी हैं। ऐसे बहुत सारे पल हैं। अब मैं सबसे ज़्यादा जो है सराहनीय किशन सिंह तोमर जी की ही उसमें थे, क्योंकि वो 4.5 साल लगभग जिला अध्यक्ष रहे सरकार के रहते हुए, और बाद में भी रहे। तो उनके थ्रू हम उनके माध्यम से बहुत सारे पल ऐसे हैं कि मैं मतलब बयान नहीं कर सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना सम्मान मुझे इतना दिया है, एक छोटे से गांव से, किसान का बेटा, एक गरीब से घर का बेटा होकर के पार्टी के इतनी बड़ी लेवल तक ले जाने के लिए मुझे इतना सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। तो ऐसे पल बहुत हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा अपने हाथ जोड़कर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करना चाहता हूँ। जैसे कि आप युवा हो और ग्राम गालंद के रहने वाले हो, तो आपकी यहाँ चर्चा या आसपास गांव में है कि आप समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो। तो आखिर ऐसा क्या आपने देखा कि आप समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो? एक्चुअली सारी बातें बताने की नहीं होती, पर फिर भी मैं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि एक टी KT न्यूज़ के माध्यम से भी, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें मौका दिया है वो हम सराह रहे हैं। बाकी गांव समाज के लिए मेरी पहले से ही मेरी प्रवृत्ति रही है कि किसी का भी सुख दुख हो, किसी का भी कोई काम हो, जैसी भी हम हैं, हम गरीब एक किसान के बेटे हैं, गांव से निकले हुए एक बेटे हैं, तो जैसी हमसे हिम्मत हमारे गांव के लिए हो जाती है, हमसे जो भी हमसे बन बैठता है, जो भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा होता है, हम करते हैं। क्योंकि गांव के प्रति सभी के सुख दुख में शामिल होना और उनके साथ खड़े रहना, उनको अपनी बातों को उनको कहना और उनका सुनना, तो बहुत अच्छा लगता है। और समाज सेवा करने में जो है असली जिम्मेदारी, वो हम अपनी निभाते हैं। जैसे कि आप समाजवादी पार्टी में सचिव हो और आप युवा भी हो, तो समाजवादी पार्टी और युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे KT लाइव न्यूज़ के जरिए? मैं अपने न्यूज़ चैनल KT लाइव के जरिए एक न्यूज़ ज़रूर देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी में सम्मान है युवाओं का, हर वर्ग का और हर व्यक्ति का। और ये नहीं कि युवा भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा की पीठ जरूर थपथपाते हैं, वो उन्होंने सभी की पीठें थपथपाई है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र के रहे हों, और सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा हमारे ज़िले हापुड़ में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जुड़ें, तो उन्हें आगे भी बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात की जाएगी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्हें अपनी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी और हिम्मत दे के ज़रूर भेजेंगे। जैसे कि कई ज़िलों में उपचुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में उपचुनाव चल रहे हैं। भाजपा की सरकार जो है अपने चुनावों में लगी हुई भी है, और उनके जो चुनाव के वादे जो 2017 में थे, आज भी उन्हीं वादों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी मैं कल टीवी पर भी देख रहा था कि दिखा रहे थे कि वहाँ पे भाजपा ने कहा है कि आप अगर हमारी सरकार बनाएंगे तो हम जो कोरोना वायरस का टीकाकरण है वो फ्री में आपको लगाएंगे। तो क्या ये अगर वोट देने वाले को ही लगाया जाएगा, या भाजपा के ही कार्यकर्ता को लगाया जाएगा, या हर व्यक्ति को लगाया जाएगा, या जहाँ जहाँ उपचुनाव ये लड़ रहे हैं, जहाँ ये चुनाव चल रहे हैं, वहीं वहीं लगाए जाएंगे? क्या और इस देश में और जनता नहीं है? क्या और जनता इसकी हकदार नहीं है? तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे भाई बंधु, कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज से हों, वो इनकी बातों में बलगलाए ना, क्योंकि इन्होंने 2017 में बलगलाने का काम किया था, और अब फिर वही काम कर रहे हैं। अपने निजीकरण को देखते हुए, अपने सब चीज़ को देखते हुए, अपने हित में वोट दें, अपने सुरक्षित और सम्मान में वोट दें। आप देख ही रहे हैं, जैसा कि अभी चल भी रहा है, आपने देखा भी होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई घटना हो चुकी हैं ऐसी। हमारे हाथरस कांड में भी ऐसा हुआ है, और भी कई ऐसी घटनाएं चली हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप सभी अपने हित की वोट को दें और समाजवादी पार्टी के प्रति वोट दें। भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो डबल इंजन की सरकार है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से अगर जुड़ जाए तो उसे ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन बोलते हैं। अब इन्हीं की पार्टी में कितने ठगबंधन हैं आप देख सकते हो, आपको पता भी है, आप हमारे पत्रकार भाई सभी जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत में, कि इनके कितने पार्टियों से, कितने संगठनों से, कितने कितने गठबंधन इन्होंने बना के इन्होंने सरकार बनाई हुई है। तो ये खुद ही ठगबंधन है इनका। तो एक से न चलता है तो कई आदमियों को लेके चलते हैं। जैसे कि पार्टी का नारा है बीजेपी पार्टी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप देख ही रहे हो,
सबसे ज़्यादा बेटी आज अगर परेशान है तो उत्तर प्रदेश में परेशान है। और बेटी पढ़ाओ कहाँ से, जब बेटी बची नहीं रहेगी तो बेटी पढ़ाएंगे कहाँ से, जब बेटी रहेगी नहीं तो क्या पढ़ाएंगे, जब बेटी है ही नहीं, बेटी को बचाने की नहीं है। अभी हाथरस कांड में भी ऐसा था, हमारे हापुड़ में भी एक ऐसा ही कांड हुआ था जिसमें कि सुबोध नागर जी के नेतृत्व में कैंडल मार्च भी निकाला गया था। तो बेटी बच कहाँ रही है। हम तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को धन भी दो पढ़ाने के लिए। आप उनके ब्याह तक का पूरा एक धन बांध दो किस्तों में कि इस तरह हम बेटी को देंगे और आपके ब्याह तक होने का हम खर्चा भी देंगे, आपके पढ़ाई का भी खर्चा देंगे। पर ऐसा कुछ है नहीं, सब ये जुमलेबाजी है। अपनी जब सरकार कुर्सी हाथ आ जाती है सब भूल जाते हैं।